आज मैं आपके सामने यूनिट 2 से कसीदा के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम सवालात व जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसका जवाब है कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि कसीदा किस ज़बान के ज़रिए उर्दू में आया। इसका जवाब है कि कसीदा फ़ारसी ज़बान के ज़रिए उर्दू में आया है। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं? कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्ने तलब। कसीदा की कितनी किस्में हैं? कसीदा की 2 किस्में हैं, खिताबिया और तमहीदिया। दक्कन में बाकायदा उर्दू कसीदा का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो दक्कन में उर्दू कसीदा का पहला बाकायदा शायर कुली कुतुब शाह को तस्लीम किया जाता है। कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में कुल कितने कसायद मिलते हैं? कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में टोटल 12 कसायद मिलते हैं, जिसमें से 6 मुकम्मल और 6 नामुकम्मल है। अली आदिल शाह के दीवान में कितने कसायद मिलते हैं? तो अली आदिल शाह के दीवान में टोटल 6 कसीदे मिलते हैं। मुसहफ़ी ने कितने कसायद लिखे? तो मुसहफ़ी ने 85 कसायद लिखे हैं। कसीदे में अशआर की कम अज़ कम तादाद कितनी होनी चाहिए? तो कसीदा में अशआर की कम अज़ कम तादाद 21 होनी चाहिए। कसीदा का सबसे अहम जुज़ कौन है? तो कसीदा का सबसे अहम जुज़ मदह है। कुल्लियात वली में कितने कसायद हैं? तो कुल्लियात वली में टोटल 6 कसायद हैं और सारे के सारे मजहबी कसायद हैं। गालिब के दीवान में कितने कसायद हैं? गालिब के दीवान में 4 कसायद हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में हैं और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। मोमिन ने कितने कसायद लिखे हैं? मोमिन ने टोटल 9 कसायद लिखे हैं, 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी। 9 कसायद, 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी। अगला सवाल है कि सौदा के कुल कितने मतबूआ कसायद हैं, यानी जो शाये हुए हैं 43 कसायद हैं। सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? तो मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल कहा है। सौदा की मौत पर यह किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो सौदा की मौत पर यह बात शाह हातिम ने कही थी। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये किसका कौल है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का ये कौल है कि कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खील हैं, ये किसका कौल है? ये अब्दुल सलाम नदवी का ये कौल है कि उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खील हैं और कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। और सौदा की मौत पर हमारा कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, शाह हातिम ने। उनकी गज़ल कसीदा से बेहतर और कसीदा गज़ल से सौदा के ताल्लुक़ से यह ख्याल किसका है? तो ये नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ये कौल है कि उनकी गज़ल कसीदा से बेहतर और कसीदा गज़ल से। ये कौल किसका है कि वो सौदा इस मैदान में फ़ारसी के नामी शहसवारों के साथ ऐनान दर ऐनान ही नहीं गए, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे भी निकल गए हैं। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़याल है। सौदा को साहिब यद बैज़ा किसने कहा है? तो सौदा को साहिब यद बैज़ा मीर हसन ने कहा है। सौदा को सर आमद शौराए हिंदी किसने कहा है? सौदा को सर आमद शौराए हिंदी मीर तकी मीर ने कहा है। हिजविया कसीदा का बानी किसे कहा जाता है? तो हिजविया कसीदे का बानी सौदा को कहा जाता है। ये किसका कौल है कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फिजूल था? तो ये इमदाद इमाम असर का कौल है। सौदा को ज़बान का हाकिम हिजो का बादशाह किसने कहा है? तो सौदा को ज़बान का हाकिम हिजो का बादशाह मुसहफ़ी ने कहा है। सौदा का ज़िक्र आब हयात के किस दौर में है? तो सौदा का ज़िक्र आब हयात के तीसरे दौर में है। सौदा ने उर्दू में शेर कहना किसके मशवरे पर शुरू किया? तो सौदा ने खान आरजू के कहने पर उर्दू में शेर कहना शुरू किया था। ये किसका कौल है कि उनके यानी सौदा उर्दू कसायद उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद की टक्कर के हैं। बाज़ तो उर्फ़ी और ख़ाकानी के मारकतुल आरा कसायद को भी बुला देते हैं। ये किसका कौल है? तो ये राम बाबू सक्सेना का ये कौल है कि उनके यानी सौदा के उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं। बाज़ तो उर्फ़ी और ख़ाकानी के मारकतुल आरा कसायद को भुला देते हैं। ये राम बाबू सक्सेना का कौल है।
कसीदा लिखते वक्त उनके कलम से गुलबारी होती है तो हिजू करते वक्त उनकी नज़म से आग की लिपटन निकलने लगती है। सौदा के बारे में यह ख्याल किसका है? तो सौदा के बारे में यह ख्याल एहतशाम हुसैन का है। अगला कौल है कि अव्वल कसायद का कहना, फिर उस धूमधाम से उसे आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। सौदा के ताल्लुक़ से यह कौल किसका है? सौदा के ताल्लुक़ से यह कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी और ख़ाकानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी और ज़ोहरी को शर्माता है। सौदा के बारे में ये कौल भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तज़हीक रोज़गार ये किसका कसीदा है? तो ये सौदा का हिजविया कसीदा है। तज़हीक रोज़गार किस्म का कसीदा है, जैसा कि मैंने बताया कि हिजविया किस्म का कसीदा है। तज़हीक रोज़गार में किसकी हिजो की गई है? तो तज़हीक रोज़गार में घोड़े की हिजो की गई है। ये कौल किसका है? ये सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क किसने बताया? तो इमदाद इमाम असर ने सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क बताया है। उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल किसका है? तो ये डॉक्टर महमूद इलाही का ये कौल है कि उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। सौदा के ताल्लुक़ से डॉक्टर महमूद इलाही का ये कौल। सौदा की पैदाइश व वफ़ात का सन क्या है? सौदा की पैदाइश 1712 में दिल्ली में हुई और 1781 में ये लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए, 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। सौदा लखनऊ किसके अहद में आए? तो सौदा लखनऊ आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आए थे। सौदा फैज़ाबाद किसके अहद में गए? तो सौदा फैज़ाबाद शुजाउद्दौला के अहद में गए थे और फिर आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आ गए थे। सबीले हिदायत किसका मजमुआ कलाम है? तो सबीले हिदायत जो है ये सौदा का मजमुआ कलाम है। फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये कसीदा सौदा ने किसकी मदह में लिखा है? तो ये कसीदा सौदा ने नवाब इमादुल मुल्क के मदह में लिखा है। नवाब इमादुल मुल्क की मदह में लिखा गया ये कसीदा फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक। सौदा के वालिद का क्या नाम था? सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। बुर्ज महल में बैठकर खावर का ताजदार, कसीदा सौदा ने किसकी मदह में लिखा था? तो नवाब आसिफुद्दौला की मदह में कसीदा ये लिखा था, बुर्ज महल में बैठकर खावर का ताजदार। उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तां से अमल, कसीदा सौदा ने किसकी मनक़बत में लिखा है? तो ये कसीदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में ये लिखा है कि उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तां से अमल। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 में दिल्ली में हुई। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात कब हुई? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात 1854 में दिल्ली में ही हुई। ज़ौक़ के वालिद का क्या नाम था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। ज़ौक़ की मासिराना चश्मक किससे थी? तो ज़ौक़ की मासिराना चश्मक गालिब से थी। किसके कसीदा के आखिर में बार बार गौहर आता है? तो ज़ौक़ के कसीदा के आखिर में बार बार गौहर आता है। ज़ौक़ को ख़ाकानी हिंद का ख़िताब किसने दिया? तो ज़ौक़ को ख़ाकानी हिंद का ख़िताब अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ौक़ को अपनी सल्तनत का मलकुश्शौरा किसने मुक़र्रर किया? तो ज़ौक़ को बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी सल्तनत का मलकुश्शौरा मुक़र्रर किया था। किसने अपने कसायद में सबसे ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है? तो ज़ौक़ ने अपने कसायद में सबसे ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है। ज़ौक़ को हैदराबाद आने की दावत किसने दी थी? तो चंदू लाल शादा हैदराबाद के महाराजा हैं, इन्होंने ज़ौक़ को हैदराबाद आने की दावत दी थी, लेकिन हैदराबाद ज़ौक़ नहीं गए, चंदू लाल शादा। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र और अकबर शाह सानी के अलावा एक कसीदा किसकी मदह में लिखा था? तो सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मदह में ज़ौक़ ने कसीदा लिखा है। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के सेहत याब होने पर उनकी खिदमत में कौन सा कसीदा पेश किया था? तो ज़ौक़ ने ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के सेहत याब होने पर उनकी खिदमत में यह कसीदा पेश किया था। बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा पेश किया था? तो पीरी में पुरज़रर है जामे शराब नाब, ये बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कसीदा पेश किया था। ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम किसने करार दिया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। ज़ौक़ ने कितने कसायद लिखे हैं? तो ज़ौक़ ने टोटल 30 कसायद लिखे हैं।
59वां सवाल है कि रंग सावला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली। ज़ौक़ के ताल्लुक़ से ये बयान किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये बयान है। ज़ौक़ के दीवान को किसने मुरत्तब किया? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ के दीवान को मुरत्तब किया। मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम-आहंग करते हुए नज़र आते हैं, यह कौल किसका है? तो ये इबादत बरेलवी का ये कौल है। तो ये मैंने आपके सामने कसीदे के ताल्लुक़ से 61 अहम सवालात जो बात कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। हबीब तहक़ीक़ व तनक़ीद, जिसमें तहक़ीक़ व तनक़ीद के ताल्लुक़ से अहम जो तनक़ीद निगार और तहक़ीक़ निगार हैं जो नीट JRF और GIC के सिलेबस में है, मैं आपको एक मरतबा इसकी फ़हरिस्त दिखा देता हूँ। जिस तरह से इसमें कि तहक़ीक़ व तनक़ीद की तारीफ़, तहक़ीक़ व तनक़ीद का बाहमी रिश्ता, तनक़ीद के बारे में मुख्तलिफ़ राय, तज़किरा निगार जो हैं मौलवी अब्दुल हक, बचनू गोरखपुरी वग़ैरह, मसीहुज़्ज़मा, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, मोहम्मद हसन, और जो तहक़ीक़ निगार हैं मुहक़्क़ीन हैं हाफिज़ महमूद शिरानी, और तहक़ीक़कार जो हैं मसूद हुसैन रिज़वी अदीब, हनीफ़ अहमद नक़वी। इसी तरह से मग़रबी तनक़ीद, अरबी फ़ारसी तनक़ीद को सवाल जवाब के पैटर्न में भी इसमें शामिल किया गया है। ये किताब आपको, अगर आप लखनऊ में हैं तो आपको नोमान बुक डिपोट पे आपको मिल जाएगी, और आप मऊ में मकतबा नाइमिया से भी ये हासिल कर सकते हैं। लखनऊ वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये नोमान बुक डिपो जो कि शबाब मार्केट में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी।